यहाँ कुछ अजीब है। जब कोई महिला कहे मैं थकी रहती हूँ और वजन बढ़ रहा है, तो अक्सर लोग कहते हैं ज्यादा कसरत करो। पर जब डॉक्टर ये सुने साथ में अनियमित पीरियड्स और बाल झड़ना भी हो, तो वे इसे थायराइड मानते हैं। फर्क ये है कि डॉक्टर इन समस्याओं को अलग नहीं देखते, ये जुड़ी हुई हैं और इन्हें सिर्फ लाइफस्टाइल की समस्या मानना उस मेडिकल कंडीशन को अनदेखा करना है जो हर 10 में से एक भारतीय महिला को प्रभावित करती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अर्चना वीके हूँ और महिलाओं में जो सबसे कम पहचानी जाने वाली स्थितियों में से एक है वो है थायराइड असंतुलन। ये चुपचाप ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म, मूड और यहाँ तक कि प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। लेकिन मुश्किल ये है कि इसके लक्षण अक्सर सामान्य लगते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर थायराइड लगभग हर चीज का एक लोकप्रिय कारण बन गया है। तो लोग या तो एक ही टेस्ट बार बार करवाते रहते हैं बिना उसे समझे, या फिर थायराइड को एक लेबल की तरह मान लेते हैं, मुझे थायराइड है, बिना ये जाने कि ये कमजोर है, ज्यादा सक्रिय है, अस्थायी है या इससे कोई लेना देना ही नहीं है। और महीनों निकल जाते हैं क्योंकि लक्षण अब भी तनाव, थकावट या सिर्फ हार्मोन्स जैसे ही लगते हैं। कुछ महिलाओं में इसका उल्टा पैटर्न भी होता है, दिल की धड़कन तेज, पसीना आना, वजन कम होना, और उन्हें कह दिया जाता है कि ये सिर्फ चिंता है। तो असल में थायराइड करता क्या है? आपका थायराइड आपकी गर्दन में स्थित एक तितली के आकार की ग्रंथि है। ये हार्मोन छोड़ता है जो आपके शरीर की ऊर्जा स्तर, दिल की धड़कन की गति, कैलोरी जलाने की रफ्तार और दिमाग के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है। सामान्य रूप से काम करते समय इसका पता भी नहीं चलता, लेकिन कमजोर होने पर यानी हार्मोन कम बनाने पर पूरा सिस्टम सुस्त पड़ जाता है। मेटाबॉलिज्म धीमा होने से वजन बढ़ने लगता है और पाचन तंत्र सुस्त होने से पेट फूलना या कब्ज होती है। आपका मासिक धर्म चक्र गड़बड़ा जाता है जिससे पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। बालों की ग्रोथ साइकिल सुस्त होने से बाल अधिक झड़ते हैं। साथ ही एनर्जी लेवल गिरने से आप हमेशा थकान महसूस करते हैं। कभी ये इसके विपरीत होता है, यानी थायराइड अति सक्रिय होकर आपके सिस्टम को तेज कर देता है। दिल की धड़कन बढ़ना, गर्मी न झेल पाना, हाथ कांपना, घबराहट और वजन घटना, ये सब इसके लक्षण हैं। इसी वजह से थायराइड की समस्या सिर्फ एक लक्षण तक सीमित नहीं है, ये एक साथ कई लक्षणों के रूप में सामने आती है। और भारतीय महिलाओं में खासकर 20 से 45 साल की उम्र के बीच थायराइड की समस्या बहुत आम होती जा रही है, जो अक्सर तनाव, ऑटो इम्यून कंडीशंस या कभी-कभी सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से होती है। थायराइड को अपने शरीर के स्पीड डायल की तरह समझिए। अगर ये बहुत धीमा या बहुत तेज हो जाए तो जिंदगी के कई हिस्से प्रभावित हो जाते हैं। अगर आप ये सुन के सोच रहे हैं ये तो मेरे जैसा ही लग रहा है, तो घबराइए मत। थायराइड की समस्याएं आम हैं, लेकिन सही जांच और फॉलोअप के साथ ज्यादातर को आसानी से संभाला जा सकता है। बुनियादी जांच जैसे TSH जो आपके दिमाग द्वारा भेजा गया संकेत है, और फ्री T4 जो मुख्य थायराइड हार्मोन है। कभी कभी फ्री T3 ही, खासकर जब थायराइड की अधिक सक्रियता का संदेह हो। ये हमें बताता है कि थायराइड कमजोर है या ज्यादा सक्रिय है और ये कितना गंभीर है। अगर ऊपर बताई गई जांचों में कोई असामान्यता आती है या कोई मजबूत संकेत मिलते हैं, तो हम दूसरी स्तर की जांचें करते हैं, जैसे कि एंटी TPO, जिसे कभी कभी एंटी थायरोग्लोबुलिन या एंटी TG भी कहा जाता है। एंटी TPO एक एंटीबॉडी टेस्ट है जो ऑटो इम्यून थायराइड समस्या का संकेत देता है। अगर डॉक्टर को थायराइड ग्रंथि में अधिक सक्रियता का संदेह होता है, तो डॉक्टर एक और एंटीबॉडी टेस्ट, जिसे TRAB कहा जाता है, कराने की सलाह दे सकते हैं। अगर गर्दन में सूजन, भारीपन या कोई गांठ महसूस होती है, तो डॉक्टर गर्दन का अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दे सकते हैं। कुछ विशेष अधिक सक्रियता के मामलों में डॉक्टर थायराइड स्कैन कराने की सलाह दे सकते हैं, जिससे पता चलता है कि पूरी ग्रंथि अधिक सक्रिय है या कोई खास हिस्सा इसकी वजह है। अगर कोई नोड्यूल मिलता है तो अल्ट्रासाउंड की विशेषताओं और आकार के आधार पर डॉक्टर FNS बड़ी E कराने की सलाह दे सकते हैं, जो एक साधारण सुई जांच है जिससे नोड्यूल की जांच की जाती है। थायराइड कब सर्जरी का विषय बन जाता है? अधिकतर थायराइड समस्याओं में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। सर्जरी मुख्य रूप से तब विचार की जाती है जब कोई नोड्यूल संदिग्ध दिखता है, FNS बड़ी E में ज्यादा जोखिम का संकेत मिलता है या कैंसर की पुष्टि हो जाती है। अगर बड़ा गॉइटर या नोड्यूल दबाव के लक्षण देता है, जैसे निगलने में परेशानी, सांस लेने में तकलीफ या आवाज में बदलाव। अगर नोड्यूल लगातार बढ़ता रहता है या लगातार लक्षण देता है। कुछ अधिक सक्रियता वाले मामलों में विशेषज्ञ से चर्चा के बाद अंतिम विकल्प के तौर पर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।
अगर आप इस तरह के लक्षण देख रहे हैं तो अंदाजा लगाने में समय न गवाएं। आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सही अगले कदमों के लिए प्रैक्टो पर किसी प्रमाणित चिकित्सक या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं। हम प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर उपयोगी सलाह लगातार साझा करते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।